हाँ जी, सभी का नमस्कार। आज अपने शुरू करते हैं पर्यायवाची के वीडियो का पार्ट 2 सॉरी, जिसमें अपने पर्यायवाची जो बाकी बचे हुए हैं, जो आपके मुख्य एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित बात करेंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची पूछे जाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में बात की थी कि प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची, पशु पक्षियों के पर्यायवाची, देवी देवताओं के पर्यायवाची, या देखा जाए तो शरीर के अंगों के नाम या फिर भाववाचक संज्ञा से संबंधित पर्यायवाची, इतने पर्यायवाची पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो यहां अगर बात करें तो यहां जैसे सांप का पर्यायवाची है, सांप का देखा जाए तो सांप का जैसे सर्प है, व्याल है, व्याल इंपॉर्टेंट है, सर्प है वो तो हो जाएगा। नाग है, एक तो नाग है एक नग है, ये याद रखना। नग, नग का अर्थ पर्वत भी होता है, नग नग का अर्थ नगीना भी होता है। नग मतलब जो नए गमन करे, अर्थात नग क्या होते हैं तो पर्वत होते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है नग, नग, नाग और नाग। नाग का अर्थ आसमान या फिर स्वर्ग करवाया था आपको, उसमें कराया था ना आकाश के पर्यायवाची में। ये नाग का मतलब स्वर्ग होता है या आसमान या आकाश होता है, नाग का मतलब है सांप होता है और नग का मतलब है पर्वत होता है, पर्वत या फिर नगीना होता है। विषधर भुजंग, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या जो विषहीन दंतहीन सरल है। यह आया था ना, वो रामधारी सिंह दिनकर का पद है। अहि, पन्नग, सरीसृप, उरग, उर मतलब छाती से चलने वाला, जो छाती से गमन करने वाला, जो हाँ रेंग कर चलने वाला, उरग हो जाएगा। सोना है तो स्वर्ण है, कनक है, कनक तो अभी कर लिया था आपने। हाँ, हिरण्य है, हिरण्य याद रख लेना। कंचन, कंचन का मतलब सोना। हाटक, हेम, हेम सुतापति वाहन प्रिय, तुम उसमें रत्ती ने फेर आया था, आपके काव्य दोषों से संबंधित आया था पेपर में। तो वो हेम है, ये हेम का मतलब क्या होता है तो सोना। हाँ, जात रूप, जात रूप, सिखी, धनंजय, ये जो आग के पर्यायवाची भी है, जात रूप है, सोने का पर्यायवाची भी है। चामीकर और सुवर्ण, सुवर्ण तो सरल ही है, आ जाएगा समझ में। और अगर देखा जाए तो जैसे सुगंध है तो सुरभि है, इष्टगंध है, घ्राण है, तर्पण है, सौरभ है, सुवास है, खुशबू है, खुशबू में खुश उपसर्ग है, याद रख लेना। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है तो खुश उपसर्ग है। हाँ जी, हाथी के पर्यायवाची है, थोड़े से महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। गज, गज तो सरल ही है, लेकिन जैसे कुंजर, अब अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंजर, उसमें आता है ना महाभारत में, अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंजर। उसमें क्या हुआ था कि हाथी का नाम अश्वत्थामा रख के उसको मार दिया था ताकि द्रोणाचार्य अपने हथियार डाल दे, और हथियार डालते ही द्रोणाचार्य को मार दिया गया। जब युधिष्ठिर ने ये बोला कि अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंजर, तो द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए, और डालते ही अर्जुन ने द्रोणाचार्य को मार दिया। ये था, तो वो कुंजर उसमें आता है। हस्ती है, हस्ती तो समझ जाओगे। मतंग, मतंग याद कर लेना। करी का मतलब हाथी है, कीर का मतलब तोता है, आपको करवाया था। कीर का मतलब क्या होता है भाई, तोता। करी का मतलब है हाथी। नाग है, देख लो, नाग का मतलब अभी किया था अपन ने, सांप किया था, और नाग का अर्थ किया है तो हाथी है। दंती, ये दंती है भाई, दंती। द्विज, देख लो, द्विज क्यों है, 2 बार जन्म लेने वाला। द्विरद, रद का भी अर्थ किया था, रद का मतलब दांत, 2 दांत वाला। हाथियों के कितने दांत होते हैं, दिखाने के दांत जो 2 होते हैं। वितुंड, ठीक है। सिंधुर, कुंभी और गयंद, सिंदूर, ये याद रख लो, सिंदूर। सिंधु का मतलब समुद्र होता है, सिंधु का मतलब है समुद्र होता है। हनुमान जी के पर्यायवाची याद करें तो पवन सुत है, अंजनी पुत्र है, महावीर है, कपीस। आंजने है, इसमें ए प्रत्यय है, अंजनी के ए प्रत्यय लगने से आंजने बनता है। ये इसमें अंजनी के ए प्रत्यय लगने से आंजने शब्द बनता है। अगर इसमें देखा जाए तो प्रत्यय कौन सा है तो इसमें ए प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय इसमें तो ए प्रत्यय है। वज्रांग है, वज्र जैसा अंग, ठीक है। बजरंग बली है, वज्रांग का तद्भव रूप क्या होता है तो बजरंग होता है। वज्रांग का तद्भव रूप क्या होता है तो बजरंग होता है। अगला है हंस का पक्षी, तो जो पक्षी है ना, पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया है। पक्षी के पर्यायवाची देखें तो पक्षी में एक तो हंस ये होता है, चंद्रबिंदु आ जाए ना तो ये तो हंसना होता है, क्रिया से संबंधित है। और ये हंस अगर देखा जाए तो ये पक्षी विशेष है। ठीक है, मराल, चक्रांग, मानसोक, इसका एक अर्थ आत्मा भी होता है, नोट कर लेना भले। हंसो, हंसलो उड़ चलो प्रदेश, हंसा उड़ चला प्रदेश, हंसला उड़ चला प्रदेश, तो इसमें
अपने जो निर्गुणपंथी जो लोग होते हैं वो गीत गाते हैं, उसमें भी ये हंस का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं कि हंसलो उड़ चलो प्रदेश। अब हंसला तो ऐसे नहीं कि हंस प्रदेश चला गया, हंस का मतलब है क्या चलेगी, आत्मा प्रदेश चलेगी अपने परमात्मा से। हिमालय, हिमगिरी, हिम अद्री, अद्री का मतलब पर्वत होता है, ठीक है। हिमवान, पर्वतराज, नगराज, अभी आपको बताया था नग का मतलब क्या होता है, तो पर्वत होता है, और पर्वतों का राजा कौन है, तो हाँ नगराज हिमालय का पर्यायवाची है। गिरीश अगर आ जाए तो शिव का पर्यायवाची है। गिरीश किसका पर्यायवाची है भाई, शिव का पर्यायवाची भी है, ठीक है। गिरीश हिमालय का पर्यायवाची होने के साथ साथ में शिव का पर्यायवाची इस वजह से है कि पर्वतों के राजा हिमालय को बोला जाता है, लेकिन पर्वतों के राजा शिव को भी बोला जाता है, क्योंकि मूल जो पर्वतों की जो बैठने की मुद्रा है वो किसकी मुद्रा के समान है, तो शिव की मुद्रा के समान है। शिव पालथी मार के ध्यानावस्था में लीन है, तो ऐसे लगते हैं जैसे कैसे वो पर्वत हो, ठीक है। तो गिरीश किसे माना जाता है, शिव को भी माना जाता है। गिरीश किसे माना जाता है, तो हिमालय को भी माना जाता है, ठीक है। हस्त मतलब हाथ, कर है पानी, याद रख लेना, बाहु बाकी तो सारे याद हो जाएंगे। पानी, पानी और पानी, ये जो पानी है इस पानी का मतलब होता है जल, और पानी का मतलब क्या होता है, तो हाथ होता है, ये याद रख लेना, बाकी सारे के सारे तो याद हो जाएंगे। कर है, अभी अपन ने किया था कीर और करी, कीर का मतलब तोता, करी का मतलब हाथी, कीर का मतलब तोता, करी का मतलब है हाथी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर का मतलब हाथ। संध्या, संध्या या प्रकृति से संबंधित है। दिनांत, हाथ है दीनानाथ डूबते है, दिनु आते हैं गृह ग्वाल बाल के, उसमें आता है ये दिनांत। दिनांत किसका पर्यायवाची होता है, तो दिन का अंत, संध्या, ठीक है। गोधुली बेला, गोधुली बेला अर्थात जहां गायें जब गांव में आती है तो उनके खुर से, गोधुली बेला अर्थात उनके खुर से जो धूल हवा में उड़ जाती है वो कौन से समय में उड़ती है, वो साय के समय में उड़ते हैं। आजकल धूल तो कोई उड़ रहा है, लेकिन धुआं जरूर हो जाए। कोचिंग जब घरे जाओ जो देखो यहाँ लगभग कई बार जल्दी उड़ जाओ तो धुआं से उड़ो है नहीं, काम के बारे यहाँ बस में बैठे हो या फिर मोटरसाइकिल पर या फिर गाड़ी में बैठे हो जो धुआं से उड़ो है, बाकी वो किस टाइम हुआ है, संध्या। संध्या का विलोम शब्द है उषा, ठीक है। क्या है तो उषा। दिवसावसान, दिवसावसान में दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिव प्लस में अवसान, ठीक है। दिवसावसान भी होता है और दिव प्लस में अवसान भी होता है। देखो दोनों ही गोधुली बेला के या फिर संध्या के पर्यायवाची है, दिव अवसान और दिवस अवसान, ठीक है। दोनों में दीर्घ स्वर संधि है। निशारंभ, एक तो होता है निशांत, निशांत बोला नहीं लड़का का नाम, अगर निशारंभ देखा तो इसमें निशा का आरंभ, ठीक है। निशा आरंभ होती है तो कौन सा समय होता है, वो संध्या का समय। निशारंभ, निशाचर, निशाचर, निशाकर, ये जो निशाकर है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है ये, चंद्रमा का, ठीक है। हाँ जी, निशाचर चोर, राक्षस या फिर उल्लू, शाबाश, हाँ जी इतना ही है बस, बहुत है, ठीक है। दो और रह गया कि, हाँ जी दुर्गा, ग्रित, घी के, घी कोई बात को नहीं, फिर आ जाएगा 950 रुपए किलो जाऊंगा, ले लीजिए। हाँ घृत, हव्य, हव्य हवन के लिए सर्पी, आज्य, अमृत, नवनीत करवा दिया, ये तो चांदनी ये भी करवा दिया था। चामुंडा कौन करायो, हाँ चामुंडा, चंडी, ठीक है। कामाक्षी, साबंती, कलिका, सिंह वाहिनी, कल्याणी, सुभद्रा, महागौरी दुर्गा माता का पर्यायवाची। हाँ दरा, पृथ्वी, वसुंधरा, ठीक है। मैदिनी, मैदिनी में 2 ई की मात्रा, आई की मात्रा होगी धरणी। इला, इला न देनी अपनी हालरियो हलिराए, पूछ गावे पालने भले न जाने ना, वो है ना। भू, भू का मतलब धरती, भूमि, ठीक है। मही, अचल का मतलब पर्वत होता है, अचल का मतलब क्या होता है, तो पर्वत होता है। अचला का मतलब क्या होता है, धरती या पृथ्वी होता है। अवनी, अवनी का अर्थ भी क्या होता है, तो धरती होता है। अवनी का मतलब भी याद रख लेना धरती, अवनी का मतलब धरती, अचला का मतलब धरती, अचल का मतलब है पर्वत। धनुष, धन भी आ सकता है। कोदंड, ये याद कर लेना, कमान आ जाएगा। सरासन, चाप, आपने चाप बनावा नहीं, वो
चाप से देखिए वो मैथ के अंदर चाप को यूज हुआ नहीं प्रैक्टिकल में, भूगोल के अंदर ये प्रकार अलग हुआ, चाप अलग हुआ एक, हाँ प्रकार। तो वो चाप की कारण आपा बोला भी ने धनुषाकार होने के कारण बोलते हैं उसको, ठीक है। विशिखासन ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान ऐसा ही में आए हुए, आरपीएससी में आए हुए हैं सब में, आरपीएससी के लगभग पेपर में पूछा जाता है विशिखासन। कोदंड ये भी इंपॉर्टेंट है, कोदंड कोदंड है ये, सरासन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पर्यायवाची आएंगे ना तो नोट कर लेना, जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दें कि इनका पर्यायवाची आएगा तो बाण से संबंधित ऑप्शन में पर्यायवाची होंगे आपके, धनुष के पर्यायवाची के साथ में बाण के ऑप्शन के पर्यायवाची मिलेंगे। ऐसे नहीं कोई धरती का पर्यायवाची दे देंगे, धरती का दे देंगे तो वैसे ही छाट दोगे, है ना। तो इसके साथ में किसका पर्यायवाची आता है, नहीं है या फिर है देखा जाए तो इसमें बाण के पर्यायवाची हो जाते हैं। हाँ, नदी, नदी के बहुत महत्वपूर्ण, सरिता, वाहिनी, तटिनी, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी है, सत्रोतस्विनी नहीं है ये, स्रोतस्विनी। हाँ जी, तरंगिणी, शैवालिनी, शैवालिनी, आपगा, शैलजा, शैलजा क्यों बोलते हैं इसको, शैल की पुत्री, पर्वत की पुत्री। सिंधुगामिनी, सिंधु में वन करने वाली, निम्नगा चलने वाली, चलने वाली निम्नगा। नाव देखो, तरिणी, तरी, नैया, नौका, जलयान, नौ, पतंग, अभी आया था स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में, पतंग किसका पर्यायवाची है, नाव का पर्यायवाची है, ठीक है। हाँ, बेड़ी या बेड़ा, बेरा, बेरा भी याद कर लेना, एक बेरा देखा जलजला,
हाँ स्कूल को बता सारी बात बता दे ना। हेलो हेलो, हाँ जी, जो भी यूट्यूब पे देख रहे थे उनको एक बार क्षमा प्रार्थी है हम। आपके जो वीडियो आए थे तो मैं अगर साइलेंट हो जाऊं तो भी कोई दिक्कत को नहीं थे, तो वहीं अगर लग रही देख लियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हेलो, हाँ जी, बीच में रिकॉर्डिंग थोड़ी कट गई थी, इसके कारण ध्यान नहीं रहा। अब अपने शुरू करते हैं। विष्णु का प्रवाची, जन अर्दन, लोगों की पीड़ा दूर करने वाले, चक्र पाणी, हाथ में जिनके चक्र हो, गरुड़ ध्वज, ध्वज जिनका गरुड़ हो, अच्युत, अच्युत तरंगिणी, अच्युत तरंगिणी गंगा का प्रवाची है। अच्युत का मतलब होता है अचूक, तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका तो अचूक होता है, ठीक है ना। गंगा का प्रवाची है अच्युत चरण तरंगिणी। सेकंड ग्रेड में आया था ये, किसका प्रवाची है? किसका प्रवाची है? तो चरणों से निकलने वाली, किसके? विष्णु के चरणों से निकलने वाली तरंगिणी, ठीक है। तो वो कौन सी नदी है? तो वो गंगा नदी। मदन रिपु, ठीक है, मदन के दुश्मन थे। मदन रिपु विष्णु का प्रवची भी है, शिव का प्रवची भी है। शेष साई शेष नाग पर शयन करने वाले नारायण। दामोदर, दामोदर जैसे श्री कृष्ण का प्रवची है। ऋषिकेश, ऋषिकेश श्री कृष्ण का प्रवची है। मुकुल, विठल, हरि, एक तो होता है हर और एक होता है हरि। हरि का मतलब है विष्णु। वनमाली, उपेंद्र, उपेंद्र भी किसका प्रवची है? तो विष्णु का। हाँ जी, अरि, रिपु, अमित्र, एराती, ठीक है। एक तो होता है अमित्र और एक होता है अमित और एक होता है अमित। अमित्र मतलब है दुश्मन, अमित मतलब है बहुत, मित का मतलब कम, अमित मतलब बहुत, और अमित का मतलब है ये ऐसे। मीत का मतलब मित्र, अमित का मतलब क्या होता है? दुश्मन, ठीक है। और अमित है क्या हाल चाल है, और अमित क्या हाल चाल है, मतलब और दुश्मन है क्या हाल चाल है, बोला क्या? और अमित क्या हाल चाल है, बोलो क्या चाहिए? और है अमित क्या हाल चाल है, आपके बोला और अमित है क्या हाल चाल है। अमित मतलब है हाँ जी, शेष नागो अहीस, धरणीधर, अही का मतलब धरती होता है। सहस्रासन, फणीस, फणों के, फण के स्वामी, फणी प्लस में इस, इसमें इसका जो संधि विच्छेद है वो ये है, याद कर लेना बच्चों। फणी प्लस में ईस से मिलकर फणीस बनता है, फणी के ईस लगने से फणीस बनता है। हाँ जी, शारदा सरस्वती है, भारती है, वाग देवी है, वाक प्लस में देवी से मिलकर वाग देवी। वीणा पाणी, वाक, वाक का मतलब भी शारदा है या सरस्वती है। शेर है मृगराज, याद कर लो क्या है तो मृगराज। हाँ जी, शार्दूल, के हरि, हरि, हरि का मतलब शेर भी होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब नारद भी होता है, विष्णु भी, हरि का मतलब विष्णु भी होता है, और हरि का मतलब है बंदर भी होता है, हरि का मतलब है शेर भी होता है। वनराज, ये देखो पंचानन, पांच मुख जिसके, पांच मुख जिसके आपको समासों में बताया हुआ है। पांच मुख जिसके, पंचानन किसे बोला जाता है? शेर को बोला जाता है। चतुरानन किसे बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है, ठीक है। त्रिनेत्र किसे बोला जाता है? षडानन किसे बोला जाता है? कार्तिकेय को। दशानन किसे बोला जाता है? रावण को बोला जाता है, ठीक है। केसरी, केसी नाहर, केसरी मतलब है, केसी मतलब है बहुत सारे बाल थे इनके, केसी। सूर्य, देखो आदित्य, आदित्य क्यों बनता है? अदिति के ये प्रत्यय लगने से बनता है, याद कर लेना बच्चों। अदिति के ये प्रत्यय लगने से क्या बनता है? आदित्य बनता है। हाँ जी, दिनकर, दिनकर, दिन को संभव बनाने वाले। दिनेश, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, सविता, सरिता का मतलब नदी, सविता का मतलब है सूर्य। सरिता का मतलब नदी, सविता का मतलब है सूर्य। देख लो हरि फिर आगे, सही है ना। हरि का मतलब शेर भी है, हरि का मतलब बंदर भी है, हरि का मतलब है
विष्णु भी है, हरि का मतलब है सूर्य भी है। अर्क, अर्कजा किसे कहा था अभी? अर्कजा यमुना को। हाँ जी, भानु है, सहस्रांशु है, दिनमणि है, अंशुमाली है। ये देखो पिछले वीडियो में आया था ना, अंशुमाली किसका प्रतीक है? अपने ही आया था। हाँ, पतंग है, रवि है, पूषा है, पूषा, पूषा याद कर लेना, पूषा। समुद्र का पर्यायवाची याद करने के लिए जितने भी जल के पर्यायवाची है उन सब के धी प्रत्यय लगा दो, समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है जलधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, पयोधि। ठीक है, जलधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, पयोधि क्या बन जाएगा? तो एक बार ये मना कर देता है कि मैं मिटाऊंगा नहीं, तो नहीं मिटाएगा। हाँ देखो, मैं मिटाता जा रहा हूं और ये वापस आते जा रहे हैं। जलधि, सिंधु, सागर, सिंधुर, सिंदूर रे, सिंदूर रे हाथी का पर्यायवाची, सिंधुर, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नीरधि, पयोधि, नदीस, पारावर, पारावत। पारावत किसका पर्यायवाची होता है? पारावत याद बताओ भाई, याद है तो? पारावत कबूतर का पर्यायवाची बताया था आपको, पारावर समुद्र का पर्यायवाची होता है। उसमें मृग है, कुरंग है, ठीक है, सारंग है, चमरी है, कृष्ण सार है। ठीक है, ये कुरंग याद कर लो एक बस, बाकी तो सारे याद हो जाएंगे। सारंग का मतलब तोता भी होता है, सारंग का मतलब हंस भी होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।